दो लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि उनमें से एक को दूसरे की जान लेनी पड़ी। एक को इतना बुरा लग गया, इतना हर्ट हो गया कि उसको अपने ही पार्टनर की जान ले। ये कहानी है लखनऊ के एक ग्रीन सिटी कॉलोनी की, जहाँ के एक साधारण सा लड़का सूर्या, जो अपनी फैमिली, अपनी फाइनेंशियल चीजों को अच्छे से स्टेबल बनाने के लिए अपनी पढ़ाई अपने कॉलेज के साथ साथ में, क्योंकि वो पढ़ने में काफी अच्छा था, तो उसको लोग बोलते थे कि तुम हमारे घर आके ट्यूशंस लो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। इससे उसे फील हुआ कि उसके फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी सही रहेगी और थोड़ा वो हेल्प कर पाएगा अपनी फैमिली को। उसने ये शुरुआत की लखनऊ में एक दूसरे के घर पे जाके ट्यूशंस पढ़ाना बच्चों को। ऐसा ही एक घर था रत्ना नाम की एक लेडी का, जहां पे रत्ना की दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां रत्ना के साथ रहती थी। उनके हस्बैंड थे जब सूर्या वहां जाता था, बट हस्बैंड इतना ड्रिंक करते थे, इतनी सारी चीजों की वजह से हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। हस्बैंड उस लेवल पे थे कि लास्ट बिल्कुल स्टेज चल रहा है। हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में थे, इसके लिए उनके पास थोड़ी एफडी वेफडी थी। जब उनकी डेथ हो जाती है तो रत्ना को वो सारे पैसे मिल जाते हैं। इसी बीच सूर्या और रत्ना की बात आपस में बढ़ने लगती है। थोड़ी उनकी बातचीत हो जाती है, दोनों एक दूसरे से दोस्ती से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जब रत्ना के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो सूर्या उसके साथ रहने लगते हैं। एक दिन सूर्या की फैमिली को भी पता चल जाता है, और कोई भी फैमिली इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि रत्ना की एज 46 इयर्स थी और वहीं सूर्या की एज 23 to 25 इयर्स के बीच में थी। तो अभी भी सोशल लाइफ हो या फिर फैमिली वाले हो, ये एज गैप इतना नहीं करेंगे। ऊपर से रत्ना की दो बेटियां थी जहां की सूर्या अनमैरिड था। बट सूर्या और रत्ना के बीच इतने अच्छे रिश्ते होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए सूर्या और रत्ना एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। थोड़ा आगे जाके कहीं एक दिन दोनों साथ साथ में रहते हैं, सब चीज सही चलती होती है, बट धीरे धीरे सूर्या का जो अंदर से डोमिनेटिंग नेचर होता है वो बाहर आने लगता है। रत्ना के पैसों पे, फाइनेंशियल चीजों पे कंट्रोल करने लगता है। वो रत्ना की एक एक चीजों पे वो नजर रखने लगता है, यहां तक कि वो अपने ही घर में रत्ना पे सीसीटीवी कैमरा भी लगवा चुका होता है, उसके हर एक मोमेंट देखने के लिए। ये सब होता है, बट रत्ना और उनकी दोनों बेटियों को टॉलरेट करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने ही ये लाइफ चूज की थी। उन्हीं को लगा था कि सूर्या के साथ रह के उनकी लाइफ शायद सही हो जाए। ऐसा ही एक इंसिडेंट बताया जाता है कि रत्ना की जो बड़ी बेटी थी वो अपने ही क्लासमेट के साथ एक फोटो खींच रही थी, जिसपे सूर्या ने देखा और उसको इतना गुस्सा आया कि वो घर पे आके बहुत चिल्लाया, बहुत गुस्सा किया। ये सारी चीजें होती रहती है। रत्ना और उसकी दोनों बेटियां एडजस्ट करती रहती हैं कि ठीक है, हमने ये चूज किया है, और थोड़ा ऊपर नीचे रिश्तों में चलता है। पर 7 दिसंबर 2025 की रात में जो हुआ वो शायद रत्ना और उनकी बेटियों के लिए बिल्कुल एडजस्ट करने वाली बात नहीं थी। 7 दिसंबर को सूर्या रत्ना की बड़ी बेटी को खींच के अपने कमरे में लेके जाता है, जिसकी चीखने की आवाज रत्ना और रत्ना की छोटी बेटी को सुनाई देती है। जब उनको आवाज सुनाई देती है तो रत्ना और वो छोटी बेटी दोनों भाग के सूर्या के कमरे में जाती हैं और वो देखती हैं कि सूर्या उनकी बड़ी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखने के बाद कोई भी माँ अपने आप को रोक नहीं पाएगी और वो यही चाहेगी कि वो अपने बच्चे को कैसे बचाए। रत्ना भाग के किचन में जाती है, उसे एक क्या हुआ था, क्या हो गया, क्यों क्या विवाद हुआ, क्यों मार दिया, क्या विवाद हुआ, क्यों मार दिया, और क्यों मारा है अपने लोग रात भर सूर्या की डेड बॉडी के साथ क्या हुआ, फिर उन्हें समझ आता है। सुबह उठ के उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई और फिर पुलिस आती है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करती है, रत्ना को भी लेके जाती है। लेकिन ये चीजें जो भी सुनता है उसको यही लगता है कि कोई भी माँ होती या कोई भी फैमिली मेंबर होता, कोई भी होता, अगर उसको उसका बच्चा उसके सामने ऐसी चीज होते हुए दिखेगा तो कोई भी माँ या कोई भी फैमिली मेंबर अपने बच्चे को इसी तरीके से बचाएगा। रत्ना ने यह भी बताया कि सूर्या ने ये पहली बार नहीं किया है, सूर्या ने ये बहुत बार करने की कोशिश की है उसकी बड़ी बेटी के साथ। वो हमेशा से ऐसा करना चाहता था, वो जबरदस्ती कई बार कर चुका है उसकी बेटी के साथ। ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे सिर्फ हम ये समझ सकते हैं कि हम भरोसा बहुत जल्दी शायद कर पाते हैं
और हमने अगर भरोसा कर लिया तो सामने वाला कैसा निकलेगा उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं बनाने देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान बहुत डोमिनेट कर रहा है, मेरे बच्चों के लिए सही नहीं है, तो आप उस चीज से निकल जाइए। इतना बड़ा नहीं कुछ होता है कि आप उस चीज से नहीं निकल सकते हो। हम अपने आप को उसमें समेट लेते हैं कि नहीं अब तो हम कहाँ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप उससे बाहर आ सकते हैं।